नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा अर्थात बीएसएस टेट 2023 के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का मॉडल सेट संख्या 2 पर चर्चा करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। तो दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपना सुझाव अवश्य दें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम लोग आज देख रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के मॉडल सेट संख्या 2 को। पहला क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा में डीएड, बीएड एवं एमएड को मान्यता प्रदान करता है। विकल्प ए है राष्ट्रीय विकलांग परिषद, बी है भारतीय पुनर्वास परिषद, सी है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो विशेष शिक्षा में डीएड, बीएड एवं एमएड को मान्यता प्रदान करता है भारतीय पुनर्वास परिषद। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, मंद बुद्धि वाले व्यक्ति की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? ए में है तर्क शक्ति का अभाव, बी में है व्यवहारिक अनियमितता, सी में है शिक्षण क्षमता का अभाव और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए में है चेन्नई, बी में है कोलकाता, सी में है दिल्ली और डी है मुंबई। तो राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान का मुख्यालय मुंबई में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, मौलिकता का गुण पाया जाता है। ए में है प्रतिभाशाली बालकों में, बी में है सृजनशील बालकों में, सी में है धनी परिवार के बालकों में और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो मौलिकता का गुण जो पाया जाता है वह सृजनशील बालकों में पाया जाता है। तो 4 का होगा बी। क्वेश्चन 5 है, 110 से अधिक आईक्यू वाले बालक कहलाता है। ए में है मानसिक रूप से पिछड़ा, बी है सामान्य, सी है प्रतिभाशाली और डी में है समस्यात्मक। तो जिसका आईक्यू 110 से अधिक होता है वह प्रतिभाशाली बालक माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का सी। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक का अर्थ है। ए में है पढ़ाई में पिछड़ा बालक, बी में है घर व समाज में पिछड़ा बालक, सी में है मानसिक रूप से पिछड़ा बालक और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो शैक्षिक रूप से अगर पिछड़े बालक के अर्थ है तो पढ़ाई में पिछड़ा बालक। इसका आंसर हो जाएगा 6 का ए। अगला क्वेश्चन है, विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण कमजोरी है। ए में है समायोजन की, बी है कुरूपता, सी है मानसिक असंतुलन और डी में है शारीरिक न्यूनता की। तो विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण कमजोरी होती है वह समायोजन की होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का ए। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में किस भावना का लोप किया जाना चाहिए? ए में है आशा, बी में है उत्साह, सी में है उमंग और डी में है हीन। तो शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे होते हैं उनमें हीन भावना को समाप्त किया जाना चाहिए, लोप किया जाना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? ए में है जो सामान्य बालकों से काफ़ी भिन्न होता है, बी में है जो जिज्ञासा उत्पन्न करते रहता है, सी में है कम बोलता है और डी में है कोई नहीं। तो समस्यात्मक बालक वह होता है जो सामान्य बालकों से काफ़ी भिन्न होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का ए। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधितों को पढ़ने के लिए किसने खास पद्धति का विकास किया? ए में है कार्नुवास, बी में है लुई ब्रेल, सी में है क्रो और डी में है कोई नहीं। तो दृष्टिबाधितों के लिए लुई ब्रेल के द्वारा जब ब्रेल लिपि का विकास किया गया। अब अगला क्वेश्चन है, बच्चे जन्म से क्रियाशील होते हैं अतः उन्हें प्रेरित करना चाहिए। ए में है घूमने के लिए, बी में है सीखने के लिए, सी में है खेलने के लिए और डी में है घुलने मिलने के लिए। तो बच्चे क्रियाशील होते हैं बचपन से ही, उन्हें सीखने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है, यह किसका कथन है? तो
खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है, यह मैकडूगल के द्वारा कहा गया था। तो 12 का सी हो जाएगा। अब 13 क्वेश्चन है, उत्तम शिक्षण की व्यवस्था होती है। ए में है सहानुभूति, बी में है पथ प्रदर्शन, सी में है सहयोग एवं मनोविज्ञान के अनुकूल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तम शिक्षण व्यवस्था सहयोग एवं मनोविज्ञान के अनुकूल होती है। तो इसका आंसर होगा सी। अब अगला क्वेश्चन है, सीखने की खेल विधि उपयोगी है। ए में है युवावस्था में, बी में है शैशवावस्था में, सी में है बाल्यावस्था में और डी में है प्रौढ़ावस्था में। तो सीखने की खेल विधि जो है वह बाल्यावस्था में सबसे अधिक उपयोगी है। अब अगला क्वेश्चन है 15, एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है। ए में है विश्वसनीयता, बी में है वैधता, सी में है मानक और डी में है सभी। तो एक अच्छे परीक्षण में इन सभी गुणों का यानी कि विश्वसनीयता, वैधता और मानक तीनों होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सभी। अब अगला क्वेश्चन है, हीन भावना की अवधारणा विकसित की गई। ए में है फायर द्वारा, बी में है एडलर द्वारा, सी में है जंग द्वारा और डी में है अन्ना द्वारा। तो हीन भावना की अवधारणा एडलर द्वारा विकसित की गई थी। अब अगला क्वेश्चन है, वातावरण प्रभाव डालता है। ए में है आर्थिक गुणों पर, बी में है आध्यात्मिक गुणों पर, सी में है सामाजिक गुणों पर और डी में है व्यक्तिगत गुणों पर। तो वातावरण सामाजिक गुणों पर प्रभाव डालता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व को समझने के लिए अध्यापक को ए में है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, बी में है उनके साथ मैत्री संबंध रखना आवश्यक है, सी में है अपनी विद्वता का प्रयोग करना होता है और डी में है समय पर उनके अभिभावकों से मिलते जुलते रहना चाहिए। तो बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व को समझने के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अब अगला क्वेश्चन है, छोटे बच्चों के लिए बाल साहित्य उपयोगी है क्योंकि इससे उसका मनोरंजन होता है, बी में है इससे आकर्षक सामग्री होती है, सी में है यह बच्चों में पढ़ने की रुचि बढ़ाता है और डी है इसमें ज्ञानवर्धक कहानियाँ होती है। तो छोटे बच्चों के लिए बाल साहित्य जो है उसको रुचि बढ़ाने में मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यह बच्चों में पढ़ने की रुचि बढ़ाता है। अब अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का श्रेष्ठ गुण है। ए में है चरित्र निर्माण, बी है सीखना, सी है लक्ष्य प्राप्त करना और डी है डिग्री लेना। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो होता है या श्रेष्ठ गुण जो है वह चरित्र निर्माण है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन है, खेलों के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना सीख लेता है। यह है उसका ए में है मानसिक विकास, बी में संवेगात्मक विकास, सी में शारीरिक विकास और डी में उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी कि उसमें मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और शारीरिक विकास तीनों होता है। अब अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का पाठ पढ़ाने समय यदि छात्र कानाफूसी करे तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ए में छात्र को दंडित करना चाहिए, बी में छात्र को प्यार से समझाना चाहिए, सी में छात्र को वर्ग से निकाल देना चाहिए और डी है इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षक को पाठ पढ़ाते समय यदि छात्र कानाफूसी करे तो उसे प्यार से समझाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन है, दूसरों के कार्य या व्यवहार को देखकर उसी तरह कार्य करना क्या है। तो यह अनुकरण कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा 23 का सी। अब अगला क्वेश्चन है 24, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ए में कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, बी में कक्षा में समयानुवर्ती होना, सी में है विद्यार्थी की कठिनाइयों को दूर करना और डी में है सुवक्ता होना। तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 25, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है। ए में है दृष्टिबाधित, बी में है श्रवण बाधित, सी में है शारीरिक निशक्त और डी में है छोटे बालक। तो इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे में सम्मिलित नहीं है, उसमें आएगा छोटे बालक, क्योंकि
दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित और शारीरिक निशक्त जो है वह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में आते हैं। अगला क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। ए में बच्चों के अनुभवों एवं अभिरुचियों को प्राथमिकता देना, बी में है बच्चों द्वारा स्वयं अध्ययन, सी में है बच्चों की पूर्ण स्वतंत्रता देना और डी में है इनमें से सभी। तो बाल केंद्रित शिक्षा जो होता है उसमें बच्चों के अनुभवों एवं अभिरुचियों को ध्यान दिया जाता है, बच्चे स्वयं से भी सीखते हैं और तीसरा बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से सभी। अब अगला क्वेश्चन है मानव व्यक्तित्व प्रतिफल है। ए में है वंशानुक्रम का, बी में है वातावरण का, सी में है वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का। तो मानव व्यक्तित्व जो है वह वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है बच्चे को सर्वप्रथम भाषा का ज्ञान किससे प्राप्त होता है। ए में है माँ से, बी में है अध्यापक से, सी में पुस्तकों से और डी में है इनमें से सभी। तो बच्चों का सर्वप्रथम भाषा का ज्ञान माँ से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है। ए में है व्यक्ति की अभिरुचियाँ, बी में है अभिक्षमताएं, सी में है वातावरण और डी में है इनमें से सभी। तो मानव मन को प्रभावित करने वाले ये सभी कारक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। ए में है मानव व्यवहार का, बी में मानव सिद्धांतों का, सी में शिक्षा सिद्धांतों का और डी में इनमें से सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह मानव व्यवहार का विज्ञान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये आज का मॉडल सेट संख्या 2 था। अगले दिन हम लोग मॉडल सेट संख्या 3 पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।